तो हेलो मेरे डियर साथियों, जीडब्ल्यू परिवार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर साथियों, हमने पिछली वीडियो में हेनरी नियम कंप्लीट किया था और आज हमने बोला था कि यार हम आपको हेनरी नियम से संबंधित न्यूमेरिकल कराएंगे। तो बिल्कुल मेरे डियर साथियों, हेनरी नियम से संबंधित न्यूमेरिकल आज हम करेंगे। हेनरी नियम से संबंधित न्यूमेरिकल पेपर में जरूर आते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हेनरी नियम से संबंधित न्यूमेरिकल प्लस और कुछ हमारे जो न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के रह गए थे उनको भी आज की वीडियो में हम कवर कर लेंगे अच्छे से, है ना। तो ध्यान से अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। चलो, तो मेरे डियर साथियों, पहला क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से समझना। देखो, क्वेश्चन समझ लिया तो आंसर आपका बहुत आसानी से और जल्दी आ जाएगा, और क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो दिक्कत है। ठीक है, ध्यान समझो। देखो, उदाहरण नंबर हमारा 1.4 है। इसमें बोला है N2 गैस को 293 केल्विन पर जल में प्रवाहित किया गया है। मतलब नाइट्रोजन गैस है, इसको 293 केल्विन पर जल में प्रवाहित किया गया है। ठीक है बात। अब उन्होंने बोला है कि 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल N2 गैस होगी। अब बात यहां पर पकड़ने वाली कि पूछा हमसे क्या है। तो देखो, साफ साफ बोला है 1 लीटर जल में, कितने लीटर जल में, 1 लीटर जल की बात की है। तो 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल N2 गैस में विलय होगी। अब देखो, कितने मिलीमोल N2 गैस विलय होगी। अब बताओ हमें, मोल में कौन सी इकाई होती है। मोल में क्या मोल प्रभास होता है, आप बोलोगे नहीं। क्या मोल में दाब होता है, आप बोलोगे सर नहीं। सर, मोल में मोल संख्या होती है। मोल में क्या होती है मेरे भाई, मोल संख्या होती है। तो इसने बोला कितने मिलीमोल N2 गैस विलय होगी, मतलब N2 के मोलों की संख्या आपसे पूछा है। बेटा क्या पूछा है, N2 के मोलों की संख्या, मतलब हमें N2 के मोलों की संख्या निकालना है। मतलब यहां पर हमें N की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करना है। कौन सी गैस के लिए भैया, N2 गैस के लिए N निकालना है, मोलों की संख्या निकालना है, और वो भी 1 लीटर जल में। ठीक है ना। तो अब यहां पर भाई मोलों की संख्या निकालना है। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला n बराबर W अपॉन m होता है। n बराबर क्या होता है मेरे डियर साथियों, n बराबर W अपॉन m होता है। W अपॉन m होता है। क्या ये फॉर्मूला यहाँ काम आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ ना तो हमें W दिया ना तो हमें m दिया। तो n बराबर W अपॉन m ये वाला फॉर्मूला काम नहीं आएगा। अब हमें P और KH दिया है, तो P और KH से हम क्या निकाल सकते हैं। तो देखो, हमें पता है हेनरी नियम क्या होता है, P बराबर KH डॉट X होता है कि नहीं। तो यहां से आपको P और KH दिया है, तो यहां से X निकल सकता है। क्या निकल सकता है, X। क्या X से हम N निकाल सकते हैं? क्या x से n निकाला जा सकता है? तो मेरे डियर साथियों, आपको पता है जो विलय के मोलों की संख्या है, विलय के मोल प्रभास का फॉर्मूला क्या होता है, विलय के मोल प्रभास का। तो आपको पता है यार, NB अपॉन NB प्लस Na, ये फॉर्मूला होता है। आपको ये बहुत अच्छे से पता है ना। तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से n निकाल सकते हो, इस फॉर्मूले की हेल्प से n निकाल सकते हो। लेकिन मेरे भाई थोड़ा सा यहाँ ध्यान से समझो, थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है। क्या ध्यान से समझना है मेरे भाई, आपको ध्यान से ये समझना है कि जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो इसमें जो बटे वाला विलय है इसको नगण्य कर दिया जाता है। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी आप ये फॉर्मूला करो अप्लाई, आज के बाद कभी भी करो, जब भी ये फॉर्मूला अप्लाई करो तो इसमें जो विलय के लिए जो NB है बटे में, वो आपका नगण्य कर दिया जाएगा। और जब ये वाला नगण्य कर दिया जाएगा तो जो आपका मोल प्रभास का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा केवल NB अपॉन Na, क्योंकि इसको जीरो नगण्य कर दिया जाता है, मतलब इसकी वैल्यू जीरो रख दी जाती है। अब बोलोगे सर इसकी वैल्यू जीरो यहाँ रखी है, यहाँ क्यों नहीं रखी। तो मेरे भाई तुलना हमेशा बटे में होती है, हमेशा बटे में तुलना होती है, इसलिए यहाँ का जीरो रख दिया जाता है, ये वाला जीरो नहीं रखा जाता। तो ध्यान रखना, कभी भी एक फॉर्मूला आप अपनी कॉपी में नोट करके भी लिख लो कि भैया XB बराबर NB अपॉन Na होता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलो, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या निकालेंगे बेटा, ये आपका n जो है वो निकल जाएगा। थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब अच्छा, अब हम अच्छे से ध्यान से इस सवाल को करेंगे अच्छे से समझ के, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात यहाँ नोट करने वाली है। देखो, क्वेश्चन आपने समझ लिया अच्छे से, है। तो अब आगे बोला है N2 का आंशिक दाब इतना दिया है तथा 293 केल्विन पर N2 का जो KH है इसका मान इतना दिया है, ये क्वेश्चन है ना।
तो हमने यहाँ पर लिख लिया है, दिया है P बराबर आपको ये देकर रखा था, हाँ ठीक है। अब एक और बात सुनो, एक और बात सुनो बेटा, कि जो P होता है और जो KH होता है, इन दोनों के जो मात्रक हैं, इन दोनों के मात्रक हैं वो समान होने चाहिए। दोनों के मात्रक एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते। अब देखो आपको P काय में दिया है, बार में दिया है, और KH आपको काय में दिया है, देखो किलो बार में दिया है। तो ये अलग अलग मात्रक है, और जबकि इन दोनों के मात्रक समान होते हैं। तो ये बार में है तो ये भी बार में होना चाहिए, तो इस किलो को हटाना पड़ेगा। तो जब हम किलो को हटाएंगे तो इसमें हम 1000 से गुणा कर देंगे, है ना, क्योंकि किलो हटा रहे हैं। एक किलो में 1000 बार होते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, 1 किलो बार में कितने होते हैं, 1000 बार होते हैं, ठीक है। तो किलो हटा देंगे तो 76.48 है, इसमें हम 1000 से गुणा कर देंगे। तो जब हम इसमें 1000 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा आपका 7648, एक जीरो और बढ़ जाएगा क्योंकि 2 अंक पहले दशमलव है ना, एक जीरो और बढ़ जाएगा। तो ये आपका बार में ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर मेरे भाई ध्यान रखना, गैस की विलेयता मूल अंश में होती है। हमने हेनरी नियम में कल पढ़ा था, गैस की विलेयता हमेशा मूल अंश में ली जाएगी, ठीक है ना। चलो n इज इक्वल टू हमें क्वेश्चन मार्क करना है, ये बात है हमारे लिए, लेकिन n निकालने के लिए पहले कुछ चीजें हमें आगे निकालनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ, ठीक है, अब हमें पता है कि P बराबर क्या होता है, KH.X होता है ना। तो यहां से हम क्या निकालेंगे बेटा, X निकालेंगे, क्योंकि अगर हमें N निकालना है तो X की जरूरत पड़ेगी, और X की हेल्प से ही हमें निकाल पाएंगे, ठीक है। तो P का मान कितना है, आप बोलोगे सर अब P का मान ये है ना, तो 0.987, ठीक है। चलो बराबर KH का मान कितना है, तो आप बोलोगे सर ये है ना, तो 76480 ये है ना, इनटू में क्या है आपका x है ना। तो चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे x का मान निकालना है तो इसको बटे में भेज दो, तो ये 0.987 और अपॉन में कितना आ जाएगा 76480, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान से सुनो मेरी बात, यहाँ ध्यान से मेरी बात समझना। देखो अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितने जीरो जाएंगे, आप बोलोगे सर 3, 1 2 3, ठीक है। कितने जीरो जाएंगे बेटा, आप बोलोगे सर 3 जीरो जाएंगे, कितने जाएंगे 3 जीरो जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान समझो, यहाँ पर हमारे पास कितने जीरो है 4, तो इन जीरो को सेपरेट रखो और ऊपर भेज दो, ठीक है। चलो तो यहाँ पर आपका 987 हुआ और यहाँ आपका आ गया 7648, है ना। और ये जो 10 की घात 4 आप इनको लिख सकते हो, 10 की घात कितना लिख सकते हो 4। अब आपको 987 में 48 से भाग लगाना है। देखो मैं यहाँ पर भाग लगा के बताता हूँ, है ना, ये 987 है और ये आपका 7648 है, ठीक है ना। यहाँ पर देख, एक बार देख ले रहा हूँ मैं, आपको दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, ठीक है। चलो तो बेटा जब मैं इससे इसमें भाग लगाऊंगा, जब मैं इससे इसमें भाग लगाऊंगा तो भाग तो जाएगा नहीं, तो दशमलव लगाना पड़ेगा, दशमलव लगा के यहाँ जीरो बढ़ाना पड़ेगा। क्या बढ़ाना पड़ेगा बेटा, जीरो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर मेरी बात सुनना, इसको बेटा थोड़ा मैं यहाँ कर दे रहा हूँ ना, 0 पॉइंट यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब ये भाग चला जाएगा, तो कितनी बार जाएगा भाग, तो आप बोलोगे सर ये तो भाग है ना लगभग एक ही बार जाएगा। तो एक बार जब भाग जाएगा तो ये हो जाएगा 7648। अब यहाँ से 10 में से 8 जाएंगे 2 बचेंगे, अब 6 में से 4 जाएंगे 2 बचेंगे, 8 में से 2 जाएंगे, ठीक है, और यहाँ भी आपके 2 बचेंगे, ठीक है। चलो अब एक जीरो फ्री मिल जाएगा। देखो ये कितना था 22 था, तो एक जीरो आपका फ्री मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा 22,220, है ना। तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 2 बार जाएगा बेटा भाग, तो लगभग ये 2 बार जाएगा भाग, तो 2 बार जाएगा तो 8 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 16 की 6 हासिल आई कितनी 1, है ना, 4 दूनी 8 और 1 9, 6 दूनी 12 की 2 हासिल आई 7 दूनी 14 और 1 15, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 10 में से 6 जाएंगे 4, यहाँ आपका 11 में से 2 जाएंगे 9, और यहाँ भी आपका 11 है, 11 में से 2 जाएंगे आपका फिर 9, और यहाँ 11 में से 2 जाएंगे 11 में से 5 जाएंगे आपके 6 बच जाएंगे, ठीक है, ये बच गया, है ना। तो फिर से भाग जाएगा, तो आप एक देखो अभी इसमें नहीं जाएगा तो आपको जीरो फिर से बढ़ाना पड़ेगा। तो अब बताइए बेटा कितनी बार भाग जाएगा, तो अब ये भाग बेटा लगभग 9 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा 9 बार। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 0.129 आया, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से सुनना मेरी बात, है ना।
तो जब हमने इसको सॉल्व किया है तो हमारे पास कितना आया है बेटा, ये जो जब हमने इसको सॉल्व किया है तो ये हमारा 0.129 आया है इंटू 10 टू दी पावर 4, सॉरी नो नो, जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। कितने में हो जाएगा भाई, माइनस में। अब मेरी बात ध्यान सुनना, वैज्ञानिक संकेतन कहता है किसी एक अंक के बाद दशमलव आना चाहिए, वो नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब इनमें से ये जो अंक हैं इनके बाद दशमलव आना चाहिए वैज्ञानिक संकेतन के अनुसार। आपने 11वीं में पढ़ा होगा। तो अगर मैं इस पॉइंट को यहां लाता हूं, इस पॉइंट को मुझे यहां लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आप बोलो जल्दी से, आप बोलो क्या करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर अगर इस पॉइंट को यहां लाना है तो मुझे इसमें 10 का गुणा करना पड़ेगा, लेकिन 10 अपने आप तो आएगा नहीं, अपने आप तो आएगा नहीं, तो मुझे 10 का भाग भी लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल। तो जब मैं इसका 10 का यहां गुणा करूंगा तो ये पॉइंट आ जाएगा इधर, इधर से खिसक के इधर, तो ये 1.29 हो जाएगा, है ना। और फिर इस 10 का क्या करोगे, तो जब ये 10 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की घात -5, 10 की घात -5, जो आपकी x की वैल्यू आई है। किसकी वैल्यू आई है, x, और x का कोई मात्रा होता नहीं है। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अभी हमने x निकाला, क्या अभी जो x निकला इतने से सिर्फ हमारा n निकल जाएगा, नहीं, इतने से नहीं निकल पाएगा। तो आगे हम क्या करेंगे, तो आगे बेटा अब आगे मुझे सॉल्व करना है, तो मैं ये जो चीज दिख रही है यहाँ वाली चीज मैं हटा दे रहा हूँ थोड़ा। मेरे भाई x यहाँ हमारा निकल चुका है। अब यहाँ ध्यान सुनो, देखो हमें पता है 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल N2 गैस होगी, हमें 1 लीटर जल में निकालना है। कितने में निकालना बेटा, 1 लीटर जल में निकालना। ये बात आपके लिए क्लियर है, अभी तक आपको बोलोगे हाँ सर, है ना। अब मुझे बताओ 1 लीटर जल में कितने मोल होते हैं, तो आप बोलोगे सर 55.5 मोल होते हैं 1 लीटर जल में। 1 लीटर जल में 55.5 मोल होते हैं। तब N2 के मूल अंश, अगर हम N2 के मूल अंश निकालें, है ना, N2 के लिए मूल अंश निकालें, किसके लिए बेटा, N2 के लिए मूल अंश को हम x से व्यक्त करेंगे। और आपको पता है N2 यहाँ विलेय है, मतलब यहाँ xb भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, xb भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मूल अंश मैंने बोला था आपको xb, मतलब अगर आपको nb निकालना, सॉरी मैंने बोला था अभी आपको xb निकालना है तो nb अपॉन na वाला फॉर्मूला लगाओगे, मैंने अब भी बोला था, आप बोलोगे हाँ सर, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ये xb समझना, xb बराबर क्या होता है बेटा, nb अपॉन na, समझ गए ना। अब यहाँ NB की वैल्यू दे के रखिए, आप बोलोगे सर नहीं NB नहीं दे के रखा, मतलब आपको विलेय के मोल नहीं दे के रखे, वो तो आपको निकालने हैं। अब मुझे यहाँ पर बताओ भैया Na के मोल कितने दे के रखे, आप बोलोगे सर Na के मोल देने की जरूरत ही नहीं है, 1 लीटर जल बोल दिया मतलब 55.5 मोल होंगे, बिल्कुल होंगे। तो ये आपको कितना दे के रखा है, 55.5, तो ये x की वैल्यू आ गई। तो x बराबर NB 55.5 आ गया ना। लेकिन आपको x की वैल्यू पहले ही आपने निकाली N2 के लिए, ये जो वैल्यू निकाली है x की, ये N2 के लिए थी भैया, और ये आपकी इतनी आई है। तो अब यहाँ पर मेरी ध्यान से बात सुनो, तो x का मान कितना आया भैया आपका 1.29 इंटू 10 टू दी पावर -5 है ना। और ये आपके लिए n भी चल रहा है, और ये निकाल दिया आपने 55.5, हमें n भी निकालना है ना, तो इसको आप इधर ले जाओ। जब आप इसको इधर ले जाओगे तो आपका n भी आ जाएगा, जब आप इसको इधर ले जाओगे तो आपका क्या आ जाएगा बेटा, n भी आ जाएगा। तो ले जाओ इधर इसको, तो ये आपका n भी है ना, तो 1.29 इंटू 10 टू दी पावर -5 है ना। ओहो मिस्टेक है ना, ये हमारा थोड़ा सा मिस्टेक, हाँ कोई दिक्कत नहीं बेटा, है ना। तो 1.29 इंटू 10 टू दी पावर -5 है, और ये आपका ये 55.5 इधर चला गया, है ना, 55.5 इधर चला गया। तो देखो इसका और इसका तो गुणा हो जाएगा। तो जब हम इसका और इसका गुणा करेंगे, तो ये हमारे पास कितना निकल के आएगा, तो जब हम बेटा इसका गुणा करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा 71.6 के आसपास, 71.6 के आसपास निकल के आएगा। इसका और इसका गुणा करेंगे इन दोनों का, ठीक है, और ये आपका 10 टू दी पावर -5 रहेगा।
लेकिन वैज्ञानिक संकेतन तो कहता है कि एक अंक बाद दशमलव होना चाहिए, यहाँ तो ये 2 अंक बाद है। तो फिर हम क्या करेंगे, अगर इस दशमलव को इधर ले जाना है तो मुझे इसमें 10 से क्या करना पड़ेगा, भाग। अब 10 से भाग करेंगे तो 10 से हमें गुणा भी करना पड़ेगा। तो ये वाला जो 10 है वो तो ये पॉइंट को बदल देगा, पॉइंट को इधर से इधर ले जाएगा तो ये हो जाएगा 7.16, और ये वाला 10 इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा 10 की घात -4, 10 की घात -4 हो जाएगा मेरे डियर साथियों। कितना हो जाएगा, 10 की घात -4 हो जाएगा। बट ये आंसर आपका मूल में है। किसमें है बेटा, मूल में है। हमें आंसर बेटा मिली मोल में चाहिए, ये आंसर अभी मोल में आया है, ये जो आपका n है वो मोल में है, और हमें आंसर किसमें चाहिए भाई, मिली मोल में। तो आप सबको पता है, मैं यहाँ पर आपको साइड से लिख रहा हूं कि भैया एक मोल जो होता है इसमें 1000 मिली मोल होते हैं, 1000 मिली मोल होते हैं। तो अगर हमें इसको मिली मोल में बदलना है तो 1000 से मुझे क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो भैया जो 7.16 इंटू 10⁻⁴ है, इसमें मैं 1000 से गुणा करूंगा। तो जब मैं 1000 से गुणा करूंगा तो इसके जो -4 हैं वो इसमें घट जाएंगे, तो ये आपका क्या बच जाएगा, ये आपका बच जाएगा 7.16 इंटू 10⁻⁻1। अब -1 का कोई यहाँ मतलब नहीं होता, इसलिए जब -1 को नीचे ले जाएंगे, है ना, नीचे ले जाके भाग लगाएंगे, नीचे ले जाके जब भाग लगाएंगे तो ये आपका जाएगा 0.716 मिली मोल। ये आपका आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। देखो क्वेश्चन लंबा हुआ, और भाई जाहिर सी बात है ना, इसके जो न्यूमेरिकल होते हैं थोड़े टफ ही होते हैं, बहुत ज्यादा आसान इसके न्यूमेरिकल नहीं होते बेटा, है ना, तो टफ ही होते हैं थोड़े से। तो मुझे उम्मीद है सबको ये समझ में आ गया होगा बेटा। हमारा अगला क्वेश्चन जो है हमारा एनसीईआरटी का ही है, कोई दिक्कत नहीं है। 1.6 कह रहा है सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली विषैली गैस H2S। अब आपको एक चीज पता चल गई कि H2S मतलब हाइड्रोजन जो सल्फाइड है, इसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी आती है, ये बात आपको पता चल गई, ठीक है। गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग की जाती है, चलो जो भी हो, हमें नहीं उससे मतलब। यदि H2S गैस की जल में STP पर विलेपता, अब ध्यान रखना STP मतलब दाब, आपको एक एटीएम दिया है, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और इस STP हो चाहे NTP हो, है ना, और इस पर जो दाब होता है वो 1 एटीएम होता है। ये बात ध्यान रखना, STP और NTP पर दाब कितना होता है, 1 एटीएम होता है, ठीक है ना। चलो विलेयता आपको 0.195 मोल जो है ना वो दे के रखी है ना। तो हेनरी स्थिरांक की गणना करना, भैया आपको हेनरी स्थिरांक की गणना करना है, आपको ध्यान है किसकी गणना करना है, हेनरी स्थिरांक मतलब आपको KH निकालना है भाई। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, मतलब आपको बेटा क्या निकालना है, KH इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क निकालना है, ठीक है ना। अब हमें पता है, हम जानते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं, है ना, हम जानते हैं, है ना, कि P बराबर क्या होता है भैया, KH.X होता है ना। अगर हम KH का मान निकाले तो X बटे में चला जाएगा, तो KH बराबर क्या हो जाएगा बेटा, P, KH बराबर हो जाएगा P बटे X, ये हो जाएगा, है ना। ये बात आपको पता है, फॉर्मूला हमें पता चल गया कि ये लग जाएगा, निकाल लेंगे हम, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट आप क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, तो देखो आपको क्वेश्चन में केवल विलेयता दे के रखी है 0.195, और इसका भी मतलब हमें पता नहीं है। तो देखो 0.195 मोल विलेयता दे के रखी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो 0.195 मोल विलेयता अर्थात 1 लीटर विलयन में H2S, 1 लीटर विलयन में H2S के इतने मोल उपस्थित हैं। H2S क्या है, तो H2S विलेय पदार्थ की मात्रा है। H2S क्या है, विलेय पदार्थ की मात्रा, और विलयन जल में ही बना है। विलयन किस में बना है, जल में बना है। अब आपको कुछ नहीं पता, दिख नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा, मतलब विलयन जल में बना है, ठीक है। तो H2S के इतने मोल हैं, H2S के कितने मोल हैं, इतने, मतलब आपको NB की वैल्यू आपको ये दे के रखी है 0.195 मोल,
ठीक है। और P कितना दे के रखा है, तो P हमें एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन उसने हिंट किया है कि STP है, और STP पर जो P है वो आपका 1 ATM होता है, 1 ATM, ठीक है। KH हमें निकालना है, हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला होता है, इससे हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, KH निकाल लेंगे। लेकिन P तो हमें दिया है, X आपको दे के रखा है, X तो दे के नहीं रखा। X जब नहीं दिया तो फिर कहां से निकाल लोगे, तो पहले आपको X निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, X निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां लिख देना, किंतु लिख देना, क्या लिख देना, किंतु 1 लीटर जल में, देखो बिलियन आपको पता नहीं काय में बना है तो आप जल में बना लेना, किंतु 1 लीटर जल में 1 लीटर जल में 55.5 मोल होते हैं भैया। मतलब 1 लीटर जल में इतने मोल होते हैं, मतलब ये आपको विलायक के मोलों की संख्या दी है। किसके मोलों की संख्या दी है, विलायक के मोलों की संख्या दी है। तब यदि हम X निकालें, किसके लिए, विलेय के लिए, किसके लिए, विलेय के लिए, तो फॉर्मूला क्या होता है, NB/NA होता है कि नहीं, मैंने अभी बताया था। अब मुझे आप ये बताइए NB का मान कितना दिया है, आप बोलोगे सर NB का मान ये दे के रखा है ना, मतलब 0.195 है ना। NA का मान कितना दिया है, आप बोलोगे सर 55.5 ये दे के रखा है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, आप बोलोगे सर नहीं, इतनी सी भी दिक्कत हमारे लिए अभी तक तो नहीं है। चलो अब नहीं है तो आएगी भी नहीं, अब यहाँ देखो ध्यान से, 0.1 एक काम करो है ना, इसका पॉइंट हटाओ, 1 0 बढ़ाओ, इसका पॉइंट हटाओ, 1 2 3 0 बढ़ाओ, ठीक है। चलो अब हमने इसका पॉइंट हटा दिया, अब यहाँ ध्यान सुनो, इसका जब हमने पॉइंट हटा दिया तो ये कितना बचा भैया, ये देखो 1 0 से 1 0 काट दो है ना, तो ये आपका 195 बचा है, और ये आपका बचा है 55, ये बचा है ना, और ये 10 की घात कितना है, 2, ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है। 5 से काट दे, 5 दिया 15, 4 बचे, 5 नाम 45, ठीक है। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 111 है ना। अब ये 39 और ये 111, अब यहाँ मेरी बात ध्यान से समझना, मेरी बात, मैंने क्या लिखा, ये 39 और ये लिखा है 111, 111 से भाग नहीं जा रहा, नहीं, 10 लगाओ, 1 0 बढ़ा दो, 390 होगा। कितनी बार जाएगा, तो 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 3 बार चला जाएगा, तो 3 3 3, ये 333 और 390, ठीक है। अच्छा बचेगा कितना, तो आप बोलोगे सर देखो, आप घटा कर देख लो, तो ये 7 और ये 8 में से 3 जाएंगे 5, ये 57 बचा, कितना बचा, 57, फिर भी नहीं जा रहा भाग, तो आप यहाँ पर 1 0 अब फ्री मिल जाएगी, तो ये 570 हो जाएंगे, तो ये 11 5 5 में लगभग ये 5 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा, कितनी बार, 5 बार, तो 5 बार में कितना हो जाएगा, तो ये 5 ये 5 ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये घटाओगे कितना बचेगा, 15 है ना, और फिर 1 0 बढ़ा लो, तो 1 बार जाएगा। तो अगर हम देखें तो जब हमने इसमें भाग लगाया तो ये 0.35 बनाया, 0.35 बनाया है ना। अब यहाँ ध्यान सुनो मेरी बात, है ना, यहाँ पर x बराबर कितना, इसमें भाग लगाया तो 0.35 बनाया है ना। और ये जो 10 की घात 2 है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 की घात -2। लेकिन आपका ये वैज्ञानिक संकेतन के अनुसार ये सही बात है क्या, सही आंसर है क्या, आप बोलोगे सर नहीं है, तो हमें इस पॉइंट को इधर लाना पड़ेगा, और जब हम इस पॉइंट को इधर लाएंगे तो इसमें हम 10 से क्या करेंगे, गुणा, है ना, बट 10 से गुणा करेंगे तो 10 से भाग भी देना पड़ेगा, तो ये वाला जो 10 है पॉइंट को इधर ले आएगा, मतलब ये आपका 3.51 हो जाएगा, और ये 10 जब ऊपर जाएगा तो ये 10 की घात हो जाएगा -3। ये हमारा x निकल गया, क्या निकल गया बेटा, x निकल गया। अब हमारा जो x निकला है, बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आंसर आपका तुरंत आ जाएगा। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आंसर आपका तुरंत आ जाएगा। तो देखो मैं उसका आंसर जो है ना, अब इतनी सी जगह में निकाल दूंगा, आपको ये जगह दिख रही है, इसमें निकाल दूंगा, ठीक है ना। अब देखो, तो अब यहां लिख देना आप, ठीक है, अब KH बराबर P/X, ठीक है। अब P का मान कितना है, आप बोलोगे सर 1 है ना। अब बोलो X का मान कितना है, आप बोलोगे सर 3.51 × 10⁻⁻3, ठीक है ना। चलो अब अगर हम इसको ऊपर ले जाएं, तो ये 10 की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये आपका 3 ऊपर हो जाएगा, तो 1 2 3 है ना, और
ये आपका 351 है ना, दशमलव ये है, अगर इस दशमलव को हटाएंगे तो ये 0 चला जाएगा। ठीक है, तो अब इससे इसमें भाग लगाओ, इससे इसमें भाग लगाओ, तो इससे इसमें भाग लगाओगे तो लगभग ये 285 आएगा। कितना आएगा बेटा? अब ये तो भाग लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है भाग लगाना, भाग लगा लेना। 285 आएगा। कितना आएगा बेटा? 285 आएगा। और ये हमारा क्या होगा? KH होगा। क्या होगा? KH। अब इसका मात्रक क्या होगा? तो ये आपका दाब काय में था? ATM में, तो ये भी आपका ATM में होगा। किसमें होगा? ATM में होगा। अगला क्वेश्चन देखो, और ये हमारा 1.7 है। क्वेश्चन है 298 केल्विन पर, कितने भाई 298 केल्विन पर CO2 गैस की जल में विलेयता हमें बताना है, कोई दिक्कत नहीं है, के लिए हेनरी स्थिरांक का मान आपको 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल दिया है, पास्कल में दिया है अब, है ना। चलो, तो 500 ml सोडा जल 2.5 ATM दाब पर बंद किया गया है। अब यहां ध्यान सुनो, 1 लीटर जल की बात नहीं की, 1 लीटर जल की बात नहीं की है, हमसे कितने जल की बात की है? हमसे 500 ml सोडा जल की बात की है। और ये जो 500 ml जो सोडा जल है, मतलब सोडा वाटर है, वो 2.5 ATM दाब पर बंद किया गया है। इतने दाब पर वो उसको बंद कर दिया गया, बंद कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब दाब आपको कितना दिया है? 2.5 ATM दिया है। ठीक है, बंद किया है। तो 298 केल्विन ताप पर घुली हुई CO2 की मात्रा की गणना करो। अब भैया CO2 की मात्रा तो मोल में होती है। CO2 की मात्रा मतलब CO2 की हमें मात्रा मोल में बतानी है, मोल में आंसर चाहिए, मतलब आपको यहाँ n की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो आप मुझे बताओ, KH आपको क्वेश्चन में इतना दे के रखा है? हाँ, दे के रखा है। अब ध्यान रखो, ये पास्कल में दिया है, और दाब यहां पर काय में दिया है? दाब यहां ATM में दिया है। गड़बड़ है मामला, ये पास्कल में है तो ये भी पास्कल में होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, मात्रक अलग अलग नहीं होना, ये पास्कल तो ये भी पास्कल। तो भाई आप यहां ध्यान सुनो, एक जो ATM होता है, एक ATM होता है, इस एक ATM में 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होते हैं। एक ATM में भैया इतने पास्कल होते हैं। और जब एक ATM में इतने पास्कल होते हैं, इस ATM को पास्कल में बदलना है, तो इसमें भैया हमें जो मतलब 2.5 है, इसमें हमें इससे गुणा करना पड़ेगा, मतलब 1.013 इंटू 10⁵ से हम इसमें गुणा करेंगे, तब ये पास्कल में जाके बदलेगा। तो भाई इसका और इसका गुणा करना है, इन दोनों का हमें गुणा करना है, तो आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप इसका गुणा करोगे तो ये आ जाएगा भैया 2.53 लगभग सेम आएगा, कोई ज्यादा बदलाव नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत छोटी संख्या है। तो 2.53 और ये 10⁵ ज्यों का त्यों, तो ये पास्कल में रहेगा। ठीक है ना। चलो, ये वैल्यू दे के रखी है ना। अब इसके बाद एक सेकंड में देखता हूं जगह है क्या आपके पास पर्याप्त? हाँ, अभी है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये P दे के रखा है। अब हमें यहां पर जो आयतन है, मतलब V है, वो आपको 500 ml दिया है। हमें 1 लीटर की बात नहीं करनी, हमें 500 ml की बात करनी है। तो लीटर आयतन हमारा V है, 500 ml में दिया। अगर हम इसको लीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा, भाग 1000 से भाग लगाएंगे तो ये 0.5 लीटर आ जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पर हमें आयतन भी लीटर में चाहिए। ठीक है, तो हमारा ये सारी चीजें हो गई। हमें किसकी वैल्यू निकालनी? n। किसकी वैल्यू निकालनी? हमें n। अब n कैसे निकलेगा? तो n तो भैया तब ही निकलेगा जब आपके पास x होगा, जब आपके पास x होगा तभी जाके n निकलेगा, वरना n नहीं निकलेगा। ये बात आपको क्लियर है? अब बोलोगे हाँ सर, तो फिर x निकालो। क्या निकालो भाई? x। तो अगर हम x निकालेंगे तो यहां लिख देंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया? हम ये जानते हैं कि P बराबर KH.x होता है, और अगर हमें x निकालना है तो P बटे क्या करना पड़ेगा? KH। तो देखो P क्या है? तो P हमारे पास ये है ना, 2.53 इंटू 10⁵। ठीक है, और KH कितना है? तो KH आपका ये है ना, तो 1.67 इंटू 10⁸ है ना। चलो, तो पॉइंट से तो पॉइंट कट गया, पॉइंट से तो पॉइंट कट गया। अब ये 253 है और ये 167 है,
है ना, तो बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। 253 में हमें 167 से भाग लगाना है, तो जब 253 में 167 से भाग लगाएंगे तो ये लगभग 1.5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो तो 5 से तो इसकी 5 जीरो कट जाएंगे, कितनी जीरो बचेंगे 3, और ये जब 3 जीरो ऊपर जाएंगी तो 10 की घात आ जाएगा -3, तो ये x का मान निकल के आ गया है ना। 1.5 इंटू 10 की घात -3, ये x का मान निकल के आ गया है। लेकिन हमें तो भैया n निकालना है, हमारी वैल्यू है, हमें वो n कैलकुलेट करना है। अब n कैसे निकले? अगर हमें n निकालना है इसकी हेल्प से, तो इसके लिए भी भैया फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर NB/NA। हमें ये n भी निकालना है, मतलब हमें CO2 के लिए n भी निकालना है, विलय के लिए निकालना है ना। उसने बोला कि 500 ml सोडा जल 2.5 atm पर दाब पर बंद किया, तो CO2 की मात्रा बताना है, मतलब हमें n भी निकालना है CO2 के लिए, मतलब विलय के लिए, है ना। तो अगर विलय के लिए निकालना है तो पहले n पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहां लिखो एक लाइन लिखो, किंतु 1 लीटर बिलियन में, या फिर 1 लीटर जल में लिख सकते हो, 1 लीटर जल में 55.5 मोल होते। अब यार ध्यान सुनो, 1 लीटर जल में 55.5 मोल होते हैं बेटा, 1 लीटर में होते हैं 55.5, और हमें 1 लीटर का नहीं चाहिए, हमें इतने का चाहिए, हमें 500 ml में मोल निकालना है, 500 ml में मोलों की संख्या निकालना हमें, 1 लीटर में नहीं, हमें 500 ml में निकालना है। 500 ml लीटर में कितना होता है, 0.5 लीटर, है ना। किंतु 1 लीटर जल में भैया इतने मोल होते हैं, तब 0.5 लीटर जल में मोल कितने होंगे, तो भैया कुछ नहीं करो, 0.5 है इसका आप 55.5 में गुणा कर दो। तो भाई जब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये आपका देख लेना अच्छे से, 27 कितना आ जाएगा, 7 मोल आ जाएगा, है ना। तो भैया हमें जो 27.7 मोल हैं, ये जो है आपको विलायक के मोलों की संख्या दी है, क्योंकि हमें ये जो विलायक है इस पर बात करनी है। 0.5 लीटर है हमारे पास विलायक, तो 0.5 लीटर विलायक में कितने मोल हैं, देखो 1 लीटर होता तो इतने लिख देते हम, लेकिन है ही नहीं 1 लीटर, हमारे पास इतना है, तो इसमें हमने मोल निकाले तो 27.57 मोल निकले ना। ठीक है, अब लिख देना। अब x बराबर NB/NA होता है, बिल्कुल। अब x का मान है हमारे पास, Na का मान भी हम निकाल चुके हैं, n भी निकल जाएगा। ठीक है, तो x का मान कितना है, तो आप बोलोगे सर 1.5 इंटू 10⁻³ है ना, और ये n भी है, और Na का मान हम निकाल चुके हैं बेटा, 27.7 है। ठीक है, n भी निकालना है, n भी, तो ये इधर चला जाएगा, तो ये 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 27.7 आ गया ना। अब बताओ मुझे कौन सी, एक सेकंड, थोड़ी सी दिखने में थोड़ी सी दिक्कत है बेटा, हाँ ठीक है, अब दिख रहा है 27.7 है ना, 27 हमारा ये कितना है, 7 है ना, 7। ठीक है, तो इसका हमें इसमें गुणा करना है, तो भाई कर लो, क्या दिक्कत है। अब हम जब इसका इसमें गुणा करेंगे ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, जब ये 10 ऊपर जाएंगे तो ये आपका 15 हो जाएगा। नहीं, इनको काट सकते हो बेटा, या फिर ऐसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका 277 हो गया, और ये आपका कितना हो जाएगा, 3, और ये 2 जीरो ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁵, क्योंकि ये भी तो माइनस की बन जाएंगे। ठीक है, इनका गुणा कर लो, तो 15 सत्ते कितने होता है भैया, 105 होता है, तो 5 है ना, हाथ से लाई दान, 10 15 सत्ते 105। ठीक है, और 10 फिर तो 115, 15 की 5, 15 115 है ना, 115 की 5, हाथ से लाई 11, 15 दूनी 30, 40 और 1 41, ये आ गया। ठीक है, और ये 10 की घात कितना है भैया, -5 है ना, 10 की घात -5 है। अब भाई 10 की घात -5 है, तो हमें इससे भाग लगाना पड़ेगा, जब हम इसको भाग लगाएंगे तो ये नीचे जाएगा, तो 41 55
में हमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इससे भाग लगाना है। तो देखो 1 2 3 4 तो है, एक और चाहिए, तो ये आपका आ जाएगा 0.041 है ना। 5 को छोड़ सकते हो है ना, ये आपका मूल में रहेगा। ठीक है, किस में रहेगा? मूल में रहेगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से, है ना भाई। ये 0 है ना, ये आपका 0 है ना, ये 0। तो ये भाई हेनरी नियम से संबंधित न्यूमेरिकल थे और मुझे उम्मीद है आप सबको समझ में आए भी होंगे। ठीक है, तो 3 न्यूमेरिकल ही हमारे जो है ना अभी एनसीईआरटी में हेनरी नियम से संबंधित मिले हैं, और आगे अगर हमें और न्यूमेरिकल मिलते हैं तो उनको भी हम उड़ा देंगे, है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलो, तो मेरे डियर साथियों, अब हम वो क्वेश्चन करेंगे जो हमने एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन हमने पहले कराए थे, हालांकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन, लेकिन कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे। और कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट भी आ रहा था कि सर इन क्वेश्चंस को और करा दीजिए, इनमें थोड़ी हमें दिक्कत हो रही है। ठीक है, चलो, तो हमारा भैया जो एनसीईआरटी है इसमें 1.3 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक बिलियन की मोलरता की गणना करो। हमें भाई इनकी मोलरता की गणना करना है, और इस मोलरता की गणना की सीरीज में पहला इसका क्वेश्चन है का वाला। 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट, हमारे पास 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट है, और इस कोबाल्ट नाइट्रेट को 4.3 लीटर बिलियन में घुला हुआ है। मतलब जो 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट है ये 4.3 लीटर बिलियन में जो है ना घुला हुआ है। हमें इसकी क्या ज्ञात करनी है बेटा? मोलरता ज्ञात करनी है ना। अब यहाँ ध्यान से समझो, अब ध्यान से समझना मेरी बात। यहाँ पर देखो, अगर हमें मोलरता ज्ञात करना है तो मोलरता का फॉर्मूला तो सर N/VL होता है। बोलो होता है कि नहीं? बोलो होता है। आपको सबको पता, बोलोगे हाँ सर होता है। अब यहाँ मुझे बताइए, यहाँ पर भी काय में है? लीटर में, मतलब बिलियन का जो आयतन है वो लीटर में है। तो क्या बिलियन का आयतन इस क्वेश्चन में दिया है? आप बोलोगे हाँ सर 4.3 लीटर बिलियन है। बिलियन का आयतन लीटर में ही दिया है, मतलब आपको VL दिया है। ठीक है, क्या आपको N दे के रखा है? आप बोलोगे सर नहीं, N दे के इसमें नहीं रखा। N मतलब मोल की संख्या, और मोलों की संख्या यहाँ पर नहीं दी। अब लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि N बराबर W/M होता है। N बराबर W/M होता है, मतलब अगर हमें N निकालना है तो W में M का भाग लगा दो, मिल जाएगा। अच्छा, ये किसके लिए? बिले के लिए होगा। किसके लिए? बिले के लिए, क्योंकि यहाँ N भी होता है ना, तो यहाँ N भी। तो बिले इसमें क्या है? तो आप बोलोगे सर इसमें बिले कोबाल्ट नाइट्रेट है। हाँ, तो कोबाल्ट नाइट्रेट के लिए W दिया है क्या भार? आप बोलोगे हाँ सर 30 ग्राम दिया है। क्या M दिया है? नहीं दिया सर, वो M तो हम निकाल लेंगे, बस हो गया काम। तो पहले आप N निकालो और फिर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं। चलो, अब यहाँ जमा लो, तो आप यहाँ पर लिख लो दिया है। ठीक है, दिया है, तो क्या दिया है? तो आप बोलोगे सर WB, मतलब बिले का भार, है ना। बिले क्या है? कोबाल्ट नाइट्रेट दिया है, और बिले का भार WB आपको दिया है कितना? 30 ग्राम। ठीक है, ये दिया है 30 ग्राम। बिले का भार मतलब 30 ग्राम। अब हमें MP निकालना है, मतलब बिले का अणुभार। बिले क्या है हमारे पास? कोबाल्ट नाइट्रेट है। मैं यहाँ फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूँ कोबाल्ट नाइट्रेट का। ठीक है, CnO3 का होल ट्वाइस डॉट 6H2O ये दिया है ना। ये हमें इसके लिए निकालना है WB। ठीक है, चलो सॉरी MB निकालना है। तो सीधी सी बात, कोबाल्ट का कितना होता है? तो आप बोलोगे सर 59 होता है। कोबाल्ट का कितना होता है बेटा? 59 होता है, ध्यान रखना, है ना। चलो, ये ब्रैकेट लगा है तो प्लस लगा के आप भी ब्रैकेट लगा दो। N का कितना होता है? 14। ठीक है, O का कितना होता है? 16। लेकिन कितने हैं O? 3 है, तो 16 दूनी 32, 16 तिया 48 हो गया। ठीक है, चलो बाहर 2 लगा है, आप भी लगा दो 2। ठीक है, प्लस एक काम करता हूं मैं, प्लस थोड़ा मैं यहाँ लगाता हूँ। ठीक है, प्लस ये 6 है, आप लगा दो। अब H2 का कितना होता है? 18 होता है, तो 18 डायरेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है ना। चलो, अब इन सबको जब जोड़ोगे, तो अब जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो देखो ये 59 है हमारा, तो ये हमारा 59 आ गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया? 48 और 14 कितना हो गया? 62 हो गया, और 62 दूनी कितना हो गया? 124। ठीक है, 124 हो गया। ठीक है ना, ये आपका 124 हो गया। ठीक है, प्लस 18
छक्का कितने होते हैं, देखो 18 पंजे 90, 18 छक्का 108, ये 108 है ना। और अब हम इन सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 291। तो हमारा एक सेकंड, ये 291 हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारा फाइनली एमबी निकला है वो आपका कितना आ गया है भैया, 291 आ गया, ठीक है। और इसका मात्रक क्या होता है, ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। तो ये 291 आ गया। अब हमारा एमबी निकल चुका है, एमबी निकल चुका है, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हमारा एमबी निकल ही गया है तो फिर भैया हमें एन निकालना आसान है। देखो हमारे पास डब्ल्यू भी आ गया, हमारे पास एमबी भी आ गया। अब हमारे लिए भैया क्या निकालना, हमारे लिए एन निकालना अब आसान है, ठीक है। तो यहां पर लिख देना आप एन बी बराबर क्या होता है बेटा, डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी होता है, ठीक है। तो डब्ल्यू बी का मान कितना है, आप बोलोगे सर 30 है ना। और एम बी का मान कितना है, आप बोलोगे सर 291 है, ठीक है। बस 30 में 291 से भाग लगाओ, आप बोलोगे सर भाग तो जाएगा नहीं, तो दशमलव लगाओ और यहाँ 0 बढ़ा लो, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर आपको भाग लगा के बताता हूँ, ठीक है। चलो 291, तो देखो भाग नहीं जा रहा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ा दिया हमने, तो 291 एकम 291 एक बार, ठीक है, एक बार गया। ये आपके पास 9 बचा, भाग नहीं जा रहा, 0 बढ़ा दो, भाग फिर भी नहीं जाएगा। अब अगर फिर से 0 बढ़ानी है तो एक 0 यहां बढ़ाओ, एक 0 यहां बढ़ाओ, ठीक है। अब फिर से लगाना है तो भाई ऐसे ही करना पड़ेगा। तो अब लगभग कितनी बार जाएगा, तो लगभग 3 बार जाएगा। तो देखो दशमलव के बाद 3 अंक आ गए, छोड़ो खत्म कहानी, है ना। तो 0.103 आ गया, है ना। और ये काय में रहेगी वैल्यू, मोल में रहेगी, ठीक है। काय में रहेगी बेटा, मोल में रहेगी। क्यों, क्योंकि आपने मोलों की संख्या निकाली है, मोलों की संख्या निकाली है, ठीक है ना। चलो तो अब हमारा एन निकल के आ गया है। आप बोलोगे हाँ सर एन हमारा निकल के आ गया है, कोई दिक्कत यहाँ पर एन की नहीं है, ठीक है ना। तो बस अब जब एन निकल के आ गया है तो बस कुछ नहीं, अब एम निकालना है हमें, मूलरता निकालनी है। तो एन बी अपॉन क्या लगा दो, वी एल लगा दो, बस एन बी का मान कितना है 0.103 है। और वी एल कितना है, लीटर में आयतन कितना दिया है आपको, है ना। यहाँ पर मैं लिख नहीं पाया, वी एल कितना दिया है 4.3 लीटर, है ना, तथा कर देना, ठीक है। तो ये आपका कितना दिया है 4.3 लीटर। बस अब भाग लगाओगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका पॉइंट हटा दें तो नीचे कितने जीरो जाएंगे, 3 जाएंगे, ठीक है। इसका हटाएंगे तो कितना जाएगा, 1 जीरो, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। और ये हमारे पास 103 है और ये हमारे पास क्या है 4300 ये है ना। तो बस इसमें हमें 103 में 4300 से भाग लगाना है, ठीक है। कितने से भाग लगाना है, 4300 से भाग लगाना है, ठीक है। चलो हम लगा के बताते हैं आपको, यहाँ पर दिख तो रहा है, मैं फिर मिटा दूंगा, ठीक है। ये आपका 103 रहा और ये हमारा रहा 4300, ठीक है। भाग जा रहा है नहीं, दशमलव लगाओ, आप 0 बढ़ा दो, है ना, फिर भी नहीं जाएगा क्योंकि 1030 हुआ, ये 4300 है, ठीक है। तो फिर 0 बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ पर आप एक और 0 बढ़ाओ, अब तो चला जाएगा क्योंकि ये 10,300 है ना। तो लगभग कितनी बार जाएगा आपका, 2 बार जाएगा, लगभग कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा लगभग आपका 8600 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 8600, ठीक है। अब 8600 तो अपना कितना बचेगा 14, 1700 बचाएगा, है ना, 1700 बचेगा, फिर भी भाग नहीं जा रहा है। तो अब एक 0 फ्री मिल जाएगा तो 17,000 हो जाएंगे, तो लगभग ये 4 बार चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जब सॉरी इधर है ना, जब इसमें इससे भाग लगाया तो लगभग आंसर आपका आएगा 0.024, है ना। और ये क्या है, मोलरता है, तो ये आपका मोल पर लीटर में होगी, ठीक है। तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा एक एक बार, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, है ना, क्लियर है। अब इसका देखो मतलब आसानी से समझ में आ गया। देखो अगर करो तरीके से, अगर क्वेश्चन को अच्छे से समझो तो समझ में आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अब इसका ही एक दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको दूसरा क्वेश्चन, क्या है दूसरा क्वेश्चन, 30 ml 0.5 मोलर, मतलब ये मोलरता दी है ना। m का मतलब कैपिटल M है, मतलब ये मोलरता दी है। 30 ml 0.5 मोलर H2SO4 को 500 ml तनु करने पर मोलरता ज्ञात करना है। अब यहां पर मेरी बात सुनो, मैं इसको बहुत इजी तरीके से आपको सॉल्व कराऊंगा।
यहां पर अकेली बस इतनी बात समझ जाओ कि देखो यहां पर 2 आयतन दिए हैं, बिल्कुल दिए हैं। देखो यहां पर 30 ml दिया है और फिर 500 ml दिया है, 2 आयतन हो गए, ठीक है। अच्छा, पहले एक मोलरता दी है, मतलब 0.5 m, मतलब ये मोलरता ही दी है, और दूसरी मोलरता आपसे पूछा है। एक मोलरता दी है, दूसरी मोलरता पूछा है। तो देखो 2 आयतन दिए हैं और 2 मोलरता दी है। 2 मोलरता दी नहीं है, मतलब दूसरी आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आज के बाद बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो मैं आपको बहुत ही एक इजी तरीका बता रहा हूं, इसी तरीके से आपको इसको हैंडल करना है। देखो ध्यान से सुनो बेटा, इसमें जो है प्रारंभ में और अंतिम में मोलों की संख्या समान है, क्योंकि यहां पर 30 ml 0.5 m है। मतलब यहां ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, प्रारंभिक और अंतिम मोलों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो हम यहां पर एक लाइन लिख लेंगे ऐसे, हम जानते हैं, ठीक है। क्या लिख लेंगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं प्रारंभिक प्रारंभिक मूल संख्या, प्रारंभिक मूल संख्या बराबर अंतिम मूल संख्या, अंतिम मूल संख्या। बस हम ये लाइन लिख देंगे, प्रारंभिक मूल संख्या और अंतिम मूल संख्या, ठीक है। अब यहां देखो, अब मेरी बात सुनना, देखो मोलरता का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n बराबर सॉरी हाँ m बराबर क्या होता है, n अपॉन भी, n अपॉन भी, यही होता है, बोलो होता है कि नहीं। तो देखो अगर ये प्रारंभिक है तो इसको n1 मान लेना, ये प्रारंभिक है तो इसको n1 मान लेना, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं। अगर ये प्रारंभिक निकाल रहे हो तो इसको भी आप m1 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं यहां से n1 की वैल्यू निकालूं तो ये n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये इधर चला जाएगा तो ये m1 और ये v1 हो जाएगा। इसका मतलब ये है, 1 का मतलब ये है कि ये प्रारंभिक है ना। m क्या है, मोलरता, v क्या है, आयतन है, ठीक है। चलो अब इसी प्रकार अंतिम के लिए अपन 2 मान लेंगे। अंतिम के लिए अगर ये n निकालेंगे तो देखो जैसे मान के चलो ये m2 बराबर क्या हो जाएगा, n2 अपॉन v2। तो अगर इससे निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, n की वैल्यू अगर निकालें इससे निकालिए n1 की वैल्यू ये आई, और इससे निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, m2 v2 और ये n2 आ जाएगी ना। तो यहां पर जो मोलों की संख्या है वो मोलरता और आयतन का गुणनफल भी होती है। तो इसी फॉर्मूले से हम ऐसे क्वेश्चन हैंडल करेंगे भाई, ठीक है। तो अब देखो प्रारंभिक मूल संख्या क्या हो जाएगी, m1 v1, और अंतिम मूल संख्या क्या हो जाएगी, m2 v2, खत्म। अब जो भी हमें क्वेश्चन में दिया है वो आप लिख लो। देखो प्रारंभ में मूल संख्या प्रारंभिक मूलरता आपको कितनी दे के रखी है, आप बोलोगे क्वेश्चन में सर 0.5, बिल्कुल दे के रखी है ना। प्रारंभिक आयतन कितना दे के रखा है, आप बोलोगे सर 30 दे के रखा है, बस खत्म, है ना। अब अंतिम मूलरता दे के रखी है, नहीं दे के रखी। अंतिम आयतन दे के रखा है, हाँ दे के रखा है, कितना, 500 ml, तो ये आपका 500 ml, हटाओ पॉइंट, हटा दिया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, खत्म, ठीक है। कितने हो गए, 5 दिया 15 हो गए, और ये आपका m2 हो गया इनटू आपका 500 ml। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, m2 की, है ना। हमें m2 की वैल्यू निकालनी है, यहां कर दे रहा हूं ना, इतनी जगह में हो जाएगा। तो m2 निकालना है, तो ये m2 निकालना है तो 500 बटे में चला जाएगा, तो 15 बटे कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, बस 15 बटे कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, बस 15 में 500 से भाग लगा दो, ठीक है। तो आप बोलोगे सर भाग तो जा नहीं रहा, देखो मैं यहाँ लगा के बताता हूँ, ठीक है। ये आपका 15 रहा और ये आपका 500 रहा, ठीक है। भाग नहीं जा रहा, हाँ नहीं जा रहा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दशमलव लगाओ, जीरो बढ़ाओ, अब भी नहीं जा रहा भाग, तो यहाँ जीरो यहाँ भी जीरो, 5 दिया 15, कितना आया, 0.03 आया, है ना। और ये मोलरता है तो मोल पर लीटर, बस इतना आसान है। ऐसे ही आपको हैंडल करना है इसको, ठीक है। तो जब आपको ऐसे क्वेश्चन मिले कि आपको 2 मोलरता दे के रखे हूं और 2 आयतन दे के रखे हूं, तो आप यही फॉर्मूला लगाना और इससे आप इसको सॉल्व करना, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देख लो बेटा, थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। अब ध्यान से समझना पड़ेगा, देखो क्वेश्चन क्या है, 1.4 वाला। यूरिया का सूत्र दिया है NH2CO NH2, ठीक है। यूरिया के 0.25 मोलर, अब यहां पर 0.25 मोलर का मतलब आपको पता होना चाहिए। अगर ये समझ गए तो आपका काम बन जाएगा। तो 0.25 मोलर, ठीक है। मोलर यहां पर आपको कैपिटल मोलर की जगह कैपिटल M भी लिखा हो सकता है, जैसा आपका ऊपर लिखा था, ठीक है। चलो तो 0.25 मोलर 2.5
केजी जलीय विलयन को बनाने के लिए आवश्यक यूरिया का द्रव्यमान बताओ। देखो हमें यहाँ पर आवश्यक यूरिया का द्रव्यमान, अब बताओ, पहले तो ये बताओ यूरिया विलेय है या विलायक। अब बोलोगे यूरिया था सर विलेय है। यूरिया क्या है? विलेय है। अब यूरिया जब विलेय है मतलब यूरिया का हमें द्रव्यमान बताना है, और द्रव्यमान हमेशा ग्राम में होता है। द्रव्यमान हमेशा काय में होता है बेटा? ग्राम में। और हमें कितने में विलयन बनाना है? 2.5 केजी जलीय विलयन में बनाना है। मतलब हमें 2.5 किलो का जो है ना विलयन बनाना है, 1 लीटर का नहीं। अक्सर हम 1 लीटर लेते हैं, सॉरी 1 किलो या 1000 ग्राम लेते हैं ना। हमने मोललता पढ़ी है, और मोललता में 1 किलो या 1000 ग्राम विलायक लिया जाता है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ 1 किलो या 1000 ग्राम नहीं, यहाँ 2.5 केजी मतलब 2.5 केजी है, ठीक है। और हमें यूरिया का द्रव्यमान बताना है, मतलब विलेय का द्रव्यमान बताना। विलेय का द्रव्यमान मतलब WB की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, WB, ठीक है। और W हमारा काय में होता है हमेशा ग्राम में। तो थोड़ा सा बातों को समझना और अच्छे से समझना करना, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर जो शब्द लिखा हुआ है 0.25 मोलल लिखा है। क्या लिखा है? मोलल। यहाँ ला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मोलल भी लिखा हो सकता है, मोलर 0.25 मोलर लिखा हुआ है। तो इस 0.25 मोलर विलयन, अर्थात इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 1000 ग्राम या 1 किलो विलायक में 0.25 मोल यूरिया उपस्थित है। तो बताओ मुझे यहाँ मोल कितने हैं? यूरिया कितने मोल है? आप बोलोगे सर 0.25 मोल यूरिया है। कितने में है? 1000 ग्राम में। 1000 ग्राम में, देखो इस 0.25 मोलर का मतलब 1000 ग्राम में इतना यूरिया उपस्थित है। लेकिन भाई क्वेश्चन तो देखो, हमें यूरिया का द्रव्यमान बताना है, मतलब यूरिया के लिए हमें WB बताना है, और WB तो ग्राम में होता है भाई, WB तो ग्राम में होता है भाई। तो फिर मोल में काम नहीं चलेगा। इसीलिए हम 0.25 मोल यूरिया को ग्राम में बदलेंगे। भाई किस में बदलेंगे? ग्राम में। और अगर हमें ग्राम में बदलना है तो फॉर्मूला यही काम आएगा, N बराबर W/M। अगर यहां से हमें W की वैल्यू निकालनी है, M इधर चला जाएगा, तो ये N इंटू M हो जाएगा। मतलब द्रव्यमान बराबर मोल इंटू क्या? मोलर द्रव्यमान। मोल संख्या इंटू मोलर द्रव्यमान। तो द्रव्यमान मतलब W का जो फॉर्मूला है वो क्या हो गया? N इंटू M। M क्या है? मोलर द्रव्यमान, मतलब कोई अणु भाग, ठीक है। तो निकालो भाई W। तो N की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे सर 0.25 है। और M, तो यूरिया के लिए M, मतलब यूरिया जो आपका सूत्र है NH2CONH2, इसके लिए आप अणु भाग निकाल लो। तो N का कितना होता है? 14, H का 1, 2 है तो 2 हो जाएगा, C का 12, O का 16, N का फिर आपका 14, और फिर आपका ये H का 2। तो टोटल जोड़ोगे तो 60 आएगा। तो ये आ जाएगा आपका 60। कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है? 0.25 और 15 जो 60 है इसका गुणा कर दो। तो जैसे ही गुणा करोगे तो ये आपका 15 ग्राम आ जाएगा। गुणा तो करना आता ही होगा यार, है ना। तो W मतलब आपका कितना आ गया है? 15 ग्राम आ गया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1000 ग्राम जल में 15 ग्राम यूरिया उपस्थित है। बस 1000 ग्राम विलायक में, जो विलायक मतलब जलई था उसमें 0.25 मोल था, लेकिन इस मोल को हमने जब ग्राम में बदला तो 15 ग्राम आया। इसका मतलब ये है कि भाई 1000 ग्राम जल में 15 ग्राम यूरिया उपस्थित है। अब 15 ग्राम यूरिया उपस्थित है, तो विलयन कितने का बना? टोटल विलयन फिर कितने का हो गया? जब 1000 ग्राम में 15 ग्राम यूरिया है तो विलयन टोटल कितने का हुआ? तो भैया विलयन हुआ आपका, देखो 1000 प्लस 15, 1000 प्लस 15 मतलब 1015 ग्राम का विलयन हुआ। 1015 ग्राम का क्या हुआ? विलयन हुआ। अब 1015 ग्राम को अगर केजी में बदलें तो ये हो जाएगा देखो किलो में बदलेंगे तो 1000 से भाग लगाना पड़ेगा, तो 3 अंक पहले दशमलव लग जाएगा, तो 1.015 केजी। अब मुझे ध्यान से बताना, मुझे ध्यान से समझाना। देखो विलयन 1 देखो 15 ग्राम यूरिया में विलयन इतने का बनेगा केवल, ये बात समझो। 15 ग्राम अगर आपके पास यूरिया है तो विलयन केवल 1.015 का ही बनेगा, और हमें 2.5 का बनाना, हमें इतने का नहीं बनाना, हमें 2.5 का बनाना है। अब यहां ध्यान से समझना मेरी बात, एक लाइन और बस खत्म होने वाला है, ठीक है।
इसका मतलब या फिर अर्थात ऐसा बोल सकते हो, अर्थात 1.015 केजी बिलियन में यूरिया, केजी बिलियन में यूरिया, एक सेकंड में अकेला थोड़ा सा देख लूं, यूरिया कितना लगता है बेटा? आप बोलोगे सर 15 ग्राम लगता है। कितना लगता है बेटा? 15 ग्राम। तो 1.015 केजी बिलियन में यूरिया कितना लगा? 15 ग्राम। हमें कितने में लगाना है? 2.5 का बनाना है, तब 2.5 केजी बिलियन में यूरिया। अब देखो ध्यान सुनना, इतने में इतना लगा, इतने में इतना लगा, तो 2.5 में कितना लगेगा? तो देखो पहले एक का निकालेंगे तो ये बटे में चला जाएगा, 15 बटे क्या हो जाएगा? 1.015 हो जाएगा एक का। हमें 2.5 का निकालना है तो 2.5 से क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे, ठीक है ना। देखो इतने में इतना लगा, अगर हम एक का निकालेंगे, देखो हमें इतने का नहीं, हमें एक का चाहिए, तो ये वाला इसके बटे में चला जाएगा, एक का निकल के जाएगा, तो एक का कितना आएगा? 15 बटे 1.015 आ जाएगा। अब हमें 2.5 का निकालना है तो एक में 2.5 का गुणा कर देंगे, हमारा 2.5 का निकल के जाएगा। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो 15 और 2 जो है ना 7 है, इसमें आप क्या करो? गुणा करो, ठीक है। जब हम इसका गुणा कर लेंगे तो 15 दूनी 30 और 7.5 मतलब 37.5 आ जाएगा, और ये बटे में कितना आ जाएगा? 1.015, ठीक है। तो इसमें इससे भाग लगाएंगे, तो इसमें जब इससे भाग लगाएंगे तो लगभग 37 ग्राम आएगा। कितना आएगा बेटा? 37 ग्राम आएगा। देखो एक का कोई मतलब नहीं है, तो लगभग आप 37 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लगभग आप 37 इसको मान सकते हो, तो 37 ग्राम आया, ठीक है। तो अंत में क्या लिख देना? अतः 2.5 केजी बिलियन बनाने के लिए 37 ग्राम यूरिया की आवश्यकता होगी। मुझे उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये रहे थे भाई हमारे न्यूमेरिकल, ठीक है। मैंने कठिन न्यूमेरिकल भी आपको करा दिए, है ना। सरल तो मैंने पहले करा दिए थे, कठिन भी करा दिए, ठीक है। चलो, तो अब आपका हक बनता है कि वीडियो को लाइक किया जाए, शेयर किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। आपको पूरा का पूरा 100% यही मिल रहा है, कहीं आपको भागने की जरूरत नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय।